बहू, मम्मी जी आप कामचोर कहीं की, सारा दिन सोती रहती है। अब चल मेरे साथ रसोई में, काम में हाथ बटा। अनोखी माँ बनी है। मैंने भी तो 3 3 बच्चे पैदा करे हैं। अरे मेरी सास तो ऐसी थी, मेरे से घर का सारा काम करवाती थी। और घर का तो काम अलग बात है, बाहर का भी सारा मुझसे ही करवाती थी। ये क्या बात हुई? जरूरी नहीं है जैसी तेरी सास थी वैसी तू सास बन जाए। तू तो किस्मत वाली है जो तेरी बहू ऐसी है। तेरी बहू तो हीरा है, हीरा। घर का सारा काम करती है। अभी उसके साथ दिक्कत है, जब ही तो बोल रहा हूँ। थोड़ा उसको आराम करने दे। वैसे भी बहू की तबीयत मुझसे ज्यादा तू समझ रही होगी। अरे, एक टाइम तूने भी झेला है ये सब। अरे मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ। घर के कामकाज करेगी तो शरीर इसी का सही रहेगा। और वैसे भी जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैंने भी तो सारा घर खुद ही संभाला था। घर के सारे काम तो मैंने ही करे हैं ना। उस टाइम हमारे घर के हालात कैसे थे सब कुछ तुम्हें पता है ना। अरे, माँ बाहर का काम संभालती थी तो तुम घर का काम संभालती थी। इसमें कौन सी बुराई है? लेकिन अब तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है ना। घर में तुम भी हो, निधि भी है। तुम दोनों मिलकर कर लो। अरे आप मेरी बेटी निधि के पीछे क्यों पड़ गए हो? जब मैं आपको बोल रही हूँ तो बहू को काम करने क्यों नहीं देते? बहू, चल उठ, मेरे साथ किचन में चल। चल के मेरे साथ काम में हाथ बटा। जी मम्मी जी। बहू, तू जा मुन्ने को संभाल। वैसे भी निधि करती क्या है? कॉलेज तो उसका खत्म ही हो गया। घर में पड़ी पड़ी बस फोन ही चलाती रहती है। इससे अच्छा है घर में अपने माँ के साथ कामों में हाथ बटा देगी। मेरी बेटी कुछ दिनों में शादी करके अपने ससुराल चली ही जाएगी। जब तक वो अपने मायके में यहाँ पर है उसको सुकून से जीने तो दो। ठीक है, तुम्हारे मन में जो आता है वो करो। लेकिन अभी बहू का शरीर बहुत कमजोर है, उसको आराम करने दो। अगर किसी कारण से बहू को कोई दिक्कत हुई ना, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मम्मी जी, मुन्ना बहुत रो रहा है, मैं उसको थोड़ी देर में चुप करवा के आती हूँ। अरे रो रहा है तो क्या हुआ, रोने दे, थोड़ा गला साफ हो जाएगा। तू इसमें इतना परेशान क्यों हो रही है? तू चल मेरे साथ चल, छोड़ उसे। अगले दिन। बहू, मुझे एक कप चाय दे जरा। मम्मी जी, चाय। अरे बहू, कहाँ जा रही है तू? अरे मम्मी जी, मुन्ना रो रहा है ना, बस उसको ही चुप करवाने जा रही हूँ। हर वक्त बस मुन्ना मुन्ना करती रहती है। तुझे याद भी है, आज मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। जा मेरे लिए पोहा बना कर ले आ। लेकिन मम्मी जी, मुन्ना रो रहा है। अरे रोने दे, मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है, रोने से बच्चों का गला साफ होता है। तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? जा जल्दी से पोहा बना कर ला। वाह, तुम भी कमाल करती हो। अब क्या हुआ? आप क्यों बीच में कूद पड़े? अब जब तुम बहू को इतना परेशान करोगी तो मुझे तो बीच में बोलना ही पड़ेगा ना। मुन्ना कब से रोया जा रहा है और तुम चाय पोहा पता नहीं किस किस चीज की फरमाइश करती जा रही हो। मुन्ने को संभाल नहीं सकती? किचन में भी इसका हाथ नहीं बटाओगी, मुन्ने को भी नहीं संभालोगी, तो वो बेचारी अकेले क्या क्या काम करेगी। क्यों जी? बहू की परेशानी तो दिख रही है आपको। जब मैं परेशान रहती थी, खाना बनाना, बच्चे संभालना, सारा काम मेरे ऊपर ही था। तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। तुम हर बात में दूसरी बातों को क्यों घुसाने लगती हो? अरे, कम से कम तुम बच्चा नहीं संभाल सकती तो चाय और नाश्ता तो बना सकती हो अपने लिए। मेरी माँ ने क्या करा, मैंने क्या करा, वो सब अब सुनाने से क्या फायदा है। बहू, जा तू मुन्ने को संभाल। कुछ खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। तू जा मुन्ने को संभाल। तुम एक औरत होके एक औरत की दुश्मन बनी बैठी हो। तुम्हें बहू की तकलीफ बिल्कुल भी नजर नहीं आती। मुझे सब दिखता है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मैंने झेला है वो मेरी बहू भी झेले। जितना मैंने बर्दाश्त किया है उतना मेरी बहू भी बर्दाश्त करे, तभी तो उसे समझ आएगा। छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। जरा सोचो सावित्री, अमन सब कुछ देखकर भी बर्दाश्त कर रहा है। अगर किसी दिन उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो इतना बुरा लगेगा तुम्हें? अरे क्यों बोलेगा वो मुझे कुछ? मैं उसकी माँ हूँ, मेरा ये बोलना सब हक है। छोड़ो ये सब, मैं एक मेड से बात करके आया हूँ। वो कल से आ जाएगी। महीने का 5,000 रुपये लेगी। मेड? इस घर में अब मेड आएगी काम करने? परेशान मत हो, मुझे अमन ने ही कहा था। अच्छा, मेड के लिए अमन के पास पैसे हो गए? अच्छा,
अब अमन के पास पैसे आ गए। जब उस दिन निधि मांग रही थी अपने ड्रेस के लिए अमन से पैसे, तब तो उसने मना कर दिया कि पैसे नहीं है। ड्रेस लेनी इतनी जरूरी नहीं है जितनी मेड रखनी जरूरी है। घर के इतने खर्चे होते हैं, तुम लोगों को दिखता नहीं है क्या वो? तुम और तुम्हारी बेटी घर में बैठे बैठे बेफिजूल के पैसे खर्च करती रहती हो। किसने कहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर इतने पैसे खर्च करने के लिए? अरे हम डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में भी तो करवा सकते थे। क्यों, तुम्हें नहीं पता कि बहू की क्या कंडीशन थी? डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था, या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। आरती, कहाँ हो तुम? मुन्ना कब से रो रहा है और मेरा नाश्ता कहाँ है? एक काम करता हूँ, किचन में जाकर देखता हूँ। आरती, क्या हुआ तुम्हें? आरती, आपकी बहू बहुत कमजोर हो गई है। ऐसा लगता है ये दिन भर काम करती है और इसको आराम नहीं मिलता और ना ठीक से ये खाना पीना खा रही है। कौन रहता है दिन भर इनके साथ? इनकी देखभाल कौन करता है? मेरी पत्नी रहती है। अरे कैसी बहू है आप? आपको अपनी बहू का दुख नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी? लगता है सारा दिन काम करवाती हैं इससे और खाना भी नहीं देती हैं टाइम पर। आपको तो अच्छे से पता है ना, डिलीवरी के 3 महीने तक कितना आराम करना होता है, कोई काम नहीं करना होता। आइंदा से अपने पोते का और अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखना, वरना फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो सकती है। देखिए मैं कुछ विटामिन लिख देता हूँ, आप वो सुबह शाम दे दीजिएगा। आपकी बहू जल्दी ठीक हो जाएगी। करमजली, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। मेरी दूसरों के सामने बेइज्जती करवाकर। ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैं गलत क्या कह रही हूँ? मैंने कमी क्या छोड़ी है? इसके खाने में ड्राई फ्रूट सब कुछ तो लाकर रखा है। जब ये नहीं खाती तो मैं क्या करूँ इसमें? अरे कितना झूठ बोलती हो तुम। लाकर तो रखा है तुमने, लेकिन खाती तो तुम और तुम्हारी बेटी हो ना। बहू को तो आज तक मैंने खाता तक नहीं देखा। अब क्या मैं इसके हाथ में दूंगी जब ये खाएगी? उसे घर के कामों से फुर्सत मिलेगी तभी तो खाएगी वो। तुम माँ बेटी तो सारा दिन खाली बैठी रहती हो, दिन भर बकरी की तरह मुंह चलता रहता है, खाती रहेंगी सारा दिन कुछ ना कुछ। बहू को तो चैन से 2 मिनट शांति से बैठने तक नहीं देती हो तुम माँ बेटी। आपको तो हमेशा मेरी ही गलती दिखती है, बहू की गलती तो दिखती ही नहीं है। सुबह 5 बजे उठती है और उठने के बाद बहू सारा दिन घर के कामों में ही लगी रहती है। तुम्हारा काम क्या है? बस अड़ोस पड़ोस में जाकर बहू की चुगली करना। क्या मैं बहू की चुगली करने जाती हूँ आस पड़ोस में? हाँ और क्या, और करती ही क्या हो तुम। आइंदा से बहू का ख्याल रखना। बहू का ख्याल रखना। बहू, तेरी तबीयत कैसी है अब? हाँ पापा जी, अब मैं ठीक हूँ। आरती। अमन, तू आ गया बेटा? हाँ पापा। आरती, तुम सामान पैक कर लेना, कल हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो अमन? मम्मी, मैं ये घर छोड़कर किराए के मकान पर जा रहा हूँ। तू किराए के मकान पर जा रहा है? हाँ मम्मी, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो आज आरती के साथ हुआ है आगे वो दोबारा हो। हमें तू इस उम्र में अकेला छोड़ के किराए के मकान पर रहेगा? तूने एक बार भी नहीं सोचा अपने माँ बाप के बारे में? मम्मी, मैंने एक बार नहीं 1000 बार सोचा है, तब जाकर मैंने ये फैसला लिया है। बहू, तूने भड़काया है ना मेरे बेटे को? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ भी नहीं कहा इन्हें। नहीं मम्मी, आरती ने कुछ भी नहीं कहा है। आप कुछ क्यों नहीं कहते अमन को? आप क्यों नहीं समझाते अमन को? मैं क्या समझाऊं अमन को? तुमने कुछ समझाने लायक छोड़ा है? अमन को किराए पर जाने के लिए मैंने कहा है। आपने? लेकिन क्यों? सौरभ तो पहले ही अपने परिवार को लेकर विदेश चला गया और अब अमन भी चला जाएगा। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने अब बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया है ना, और सब तुमसे दूर जा रहे हैं। और हाँ, अगर तूने मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं भी चला जाऊंगा। प्लीज आप अमन को समझाइए ना, वो ये घर छोड़कर ना जाए। नहीं सावित्री, उसने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। लेकिन पापा जी, ये तो किसी समस्या का समाधान नहीं है ना। नहीं बहू, तेरी सास की अकल ठिकाने जब भी आएगी जब इसके पास कोई नहीं होगा, ये अकेली रहेगी। आप एक बार तो सोचिए, मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका ले रखा है क्या? मैं आपसे वादा करती हूँ मम्मी सुधर जाएंगी। अब मम्मी ऐसा कभी नहीं करेंगी, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। अपना घर छोड़कर कोई जाता है भला क्या? लोग बातें बनाएंगे।
मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, मुझ पर अब इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। लाओ मुन्ना को मुझे दो और तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो, अब यहाँ पर लौटकर वापस दोबारा नहीं आना है। गुस्से में लिया हुआ फैसला बाद में पछताना पड़ जाता है। नहीं आरती, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मुझे कहीं नहीं पछताना पड़ेगा। मैंने ये फैसला गुस्से में नहीं लिया, सोच समझ कर लिया है। क्या आप खुश रह लेंगे मम्मी पापा से दूर रहकर? खुश नहीं रहूंगा तो दुखी भी नहीं रहूंगा। वो मम्मी है आपकी, अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? बस आरती बस, अब मुझे मत समझाओ। अमन बेटा प्लीज मेरी बात मान जा, मत जा तू हमें छोड़कर। मम्मी जी देखो, ये मेरी बात मान ही नहीं रहे, आप ही कुछ कहिए इनको। मैं मानती हूँ अमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से कभी नहीं होगी ऐसी गलती। मम्मी, मैं आपको एक नहीं कई बार मौके दे चुका हूँ, लेकिन आप सुधरती नहीं हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ अमन तेरे आगे, बात मान ले मेरी। अमन बेटा, एक मौका देकर और देख अपनी माँ को। अगर ये नहीं सुधरी तो मैं खुद तेरे को बोलूंगा अलग रहने के लिए। मैं फिर तेरे को नहीं रोकूंगा अलग जाने के लिए। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं मम्मी को एक मौका देता हूँ, लेकिन मम्मी ये आखिरी मौका होगा, समझिए आप। ठीक है बेटा, अब मैं सुधर जाऊंगी, मुझे दूसरे मौके की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू जी, मम्मी जी, दे मेरे पोते को मुझे दे। आ बहू, तू भी मेरे पास आ। दादी।